अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। यानी इसके दो पार्ट्स थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स हैं वो आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट किसका है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है और उसका नेफ्रॉन। इसी तरह न्यूरॉन जो है ना वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। अब चलते हैं, ये पाया कहा जाता है, यानी एग्जैक्ट इसका लोकेशन क्या है। लोकेशन पे आते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी जितने भी बॉडी के नर्वस सिस्टम पार्ट में ये न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर किस किस पार्ट्स पे? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गया और नर्व्स हो गए। जितने भी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन्हीं के अंदर आपके न्यूरॉन्स वगैरह पाए जाते हैं। नंबर दूसरा, इनके नर्व्स इम्पल्स, यानी दीज नर्व्स इम्पल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल्स वेव्स। यानी इसी तरह एक वेव्स के थ्रू हमें मैसेज पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, हमारे पाँव में चोट लगी या किसी की वजह से हमारे पाँव को कोई कांटे वगैरह लगे या किसी भी चीज़ की वजह से हमें चोट लगता है, तो डायरेक्ट हमारे दिमाग को किस तरह पता चलता है कि हमारे पाँव को चोट लगी है? तो दिमाग तक मैसेज पहुंचाने वाले यही आपके नर्व्स यानी न्यूरॉन सेल्स होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज कन्वे करते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। इसी तरह इन तमाम वेव्स का आपकी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना इलेक्ट्रोकेमिकल्स वेव्स ही होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर, यानी कि जो न्यूरॉन सेल है किस तरह इसका स्ट्रक्चर है। द न्यूरॉन्स और नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, यानी ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर ये इसका आपका पूरा हो गया स्ट्रक्चर आपके नर्व सेल्स का, या नर्व सेल्स का है या न्यूरॉन का, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब कहते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपके ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सबसे पहले आता है सेल बॉडी। नंबर वन, सेल बॉडी, यानी इस पूरे शेप को हम सेल बॉडी कहते हैं। ये हमारा हो गया सेल बॉडी। अच्छा, सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइड्स आते हैं, डेंड्राइड्स पाए जाते हैं। नंबर टू, डेंड्राइड्स पाए जाते हैं। ये हमारे हो गए डेंड्राइड्स। अब डेंड्राइड्स कहते किसको हैं और कहाँ? डेंड्राइड ये छोटे-छोटे शाखे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइड्स। जितने भी हैं ये शैडो में, इनको बोलते हैं हम डेंड्राइड्स। नेक्स्ट जो हमारा है जो तीसरा हमारा है वो है एक्सॉन्स। यानी एक्सॉन्स ये छोटे जो आपके सेल से न्यूक्लियस के आगे जो छोटे-छोटे निकल रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। ये हमारे हो गए एक्सॉन। अच्छा जी, ये हमारे हो गए एक्सॉन। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके नर्वस नर्व सेल्स का। और नर्व सेल्स के अंदर सबसे पहले सेल बॉडी आता है। सेल बॉडी के अंदर इसके कोने में डेंड्राइड्स आते हैं। डेंड्राइड्स के बाद एक्सॉन्स आते हैं और एक्सॉन्स के बाद यानी टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन दूसरा आपका नर्व सेल्स कनेक्ट है। जैसे उसके डेंड्राइड से फिर सेल बॉडी से फिर एक्सॉन से फिर दूसरे आपके नर्व सेल से। यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से नर्व सेल्स पाए जाते हैं या न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नर्व सेल्स के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या-क्या चीज़ें पाई जाते हैं और इसका लोकेशन क्या है, और अगर लोकेशन है तो किन-किन चीज़ों में पाया जाता है, और ये नर्व इम्पल्स किसको कहते हैं, किस तरह हमारे बॉडी को पता चलता है कि हमें चोट लगी है, और मैसेज पहुँचाने वाले कौन होते हैं। ये पूरे जितने भी बॉडी में मैसेज दिमाग तक पहुंचाने वाले वो आपके नर्व सेल्स या न्यूरॉन ही होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।